ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, आज सुनेंगे मंगलवार भौम प्रदोष व्रत की कथा। सुनने मात्र से मिले धन, समृद्धि व सौभाग्य। तो चलिए आज की कथा को सुनते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। भौम प्रदोष व्रत कथा। इस कथा के पढ़ने व सुनने से भगवान शिव और हनुमान जी की मिलेगी कृपा। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा की पूरी होती है। मान्यता है कि भौम प्रदोष की व्रत कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधान कहता हूँ। मंगलवार के दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वो मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा और हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक न तो घर लीपती और न ही मिट्टी खोदती थी। इस प्रकार व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अतः मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने के तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तली धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया। मंगल साधु ऐसे ही मानने न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु अब जब भोजन को बुलाकर कहा कि अब मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा ने आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपनी असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। भौम प्रदोष व्रत का महत्व। भौम प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ हनुमान जी की पूजा करने से ग्रह नक्षत्रों का शुभ प्रभाव पड़ता है और जीवन में सुख समृद्धि के योग बनते हैं। क्योंकि हनुमान जी के शिव के रुद्रावतार हैं, मंगल ग्रह का एक नाम भौम भी है। इस व्रत के पुण्य फल से कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है और अशुभ प्रभाव से काफ़ी कमी आती है। इस दिन मंगल ग्रह के 21 नामों का उच्चारण जरूर करना चाहिए। अगर किसी की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में समस्याएं खत्म नहीं हो रही है तो उनके लिए भौम प्रदोष व्रत करना काफ़ी लाभदायक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और फिर सभी देवी देवताओं की स्तुति करते हैं। प्रदोष तिथि का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और इस व्रत के फल से असाध्य रोगों की छुटकारा मिलता है। भगवान शिव के साथ इस व्रत के करने से हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के करने से 100 गाय के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि। प्रदोष तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान व ध्यान करें और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। इसके बाद हाथ में अक्षत रखते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पास के शिवालय में जाकर शिवलिंग की पूजा अर्चना करें और शिव परिवार की पूजा करें। फिर पूरे दिन उपवास रखें और पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद प्रदोष काल से पहले स्नान करें और प्रदोष काल में शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। शिवलिंग का गंगाजल, दूध, दही, शहद, जल आदि
चीज़ों से अभिषेक करें और चंदन का लेप लगाएं। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धूप बत्ती, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा, मिठाई, वस्त्र आदि चीज़ें अर्पित करें। फिर प्रदोष व्रत की कथा सुने और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। फिर विधि विधान के साथ शिवलिंग की आरती करें और व्रत का पारण करें। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ।